जी इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल। लेक्चर नंबर 7 आप लोगों के सामने है। कल जहाँ से हमने सिलसिला छोड़ा था आज हम उसी सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे। खिलजी डायनेस्टी 1320 में मुबारक शाह साहब आ जाते हैं जो कि इस डायनेस्टी को संभाल नहीं सकते, तो खिलजी डायनेस्टी अपना अख्ताम पजीर होती है। इसके बाद जी हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी थी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी 1320 में स्टार्ट होती है और 1412 में से तक जाती। अच्छा, तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे तुगलक। यस, तो तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे गियासूद बिन दिन तुगलक। ठीक है, आप लोगों को मैं इसलिए ये चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ ताकि ना आप लोगों ने इनके नाम भी याद रखें और ये भी याद रखें कौन सी तारीख पे कब कौन क्या आया था। जी 1320 में जी ये आ जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने तकरीबन 5 साल जो है इंडिया को रूल किया। और ये 1325 में अपने ही बच्चा, इनका एक अपना बेटा है जूना खान, जूना खान जिसको हम मोहम्मद तुगलक भी कहते हैं, तो जूना खान ने अपने बाप का कत्ल कर दिया और उन्होंने रूल संभाल लिया। बड़ी डिटेल है जी, कत्ल क्यों किया था, कैसे किया था, बड़ी डिटेल है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि हम स्मार्ट स्टडी चलेंगे इन डेप्थ। इस इन के अंदर गए ना डेप्थ के अंदर तो हम लोग फंस जाएंगे। जो हम चीज़ करना चाह रहे हैं ना हम लोग वो भी नहीं कर सकेंगे। लेट मी चेंज द पेज। अच्छा, तो जी अब रूलर जो हैं वो तुगलक के कौन है? जूना खान। जूना खान की 2-3 काम है वो आप देख लें। इन्होंने न्यू कैपिटल बनाया दक्कन से। दक्कन कैपिटल होता था पहले, लेकिन अब इन्होंने दक्कन कैपिटल चेंज करके दोनाबाद कर दिया। और इन्होंने करेंसी भी गोल्ड और सिल्वर की इंट्रोड्यूस कराई थी जूना खान ने। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जी आमिर तैमूर जो थे उन्होंने 1300 किसी किताब में, मैंने जैसे आपको बताया किताबें मुख्तलिफ है, तो इसमें कुछ किताबों में 1399 भी लिखा है, बट करेक्ट इज़ 1398। 1398 में जी आमिर तैमूर ने सब कॉन्टिनेंट में इन्वेट किया। ठीक है, और फिर जूना खान को डिफ़ीट हुआ और जूना खान अपने घर, मतलब कि उनकी डायनेस्टी ख़त्म होगी। इस तरीके से तुगलक डायनेस्टी को संभाला फ़िरोज़ शाह ने, लेकिन फ़िरोज़ शाह अगेन इतना कोई कम्पेटिटिव बंदा नहीं था, तो ये डायनेस्टी भी नहीं चल सकी। इसके बाद जी बच्चों सेकंड लास्ट हमारे पास अगली आती है। इसके बाद जो डायनेस्टी संभाली वो थे खिज़र ख़ान ने, और खिज़र ख़ान की डायनेस्टी का नाम था सैयद डायनेस्टी। सैयद खिज़र ख़ान ने, और इसको ये अपॉइंट हुआ था बाय अमीर तैमूर ने इसको अपॉइंट किया था। लेकिन फिर मैंने आपको जैसे बताया कि आमिर तैमूर के बाद इसको संभालने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर भी खिज़र ख़ान ने डायनेस्टी को कुछ साल संभाला। और ये डायनेस्टी सही डायनेस्टी तकरीबन 1450 तक 51 तक काम करती रही। इसमें तकरीबन 4 सुल्तान आए, 4 लोग आए जिन्होंने रूल किया। और इसका जो लास्ट बंदा था जिन्होंने रूल किया उनका नाम था शाह आलम। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सईद डायनेस्टी? शाह आलम। इन्होंने जी मतलब है कि एक बड़ी पीसफुली रिटायरमेंट ली सईद डायनेस्टी से। और ही वाज मतलब इसके बाद बलोल लोदी को इन्होंने बलोल खान लोदी को इन्होंने अपनी जो थी नेक्स्ट वो दे दी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी डायनेस्टी स्टार्ट कर दी थी जिसको लोदी डायनेस्टी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास लास्ट डायनेस्टी आती है लोदी डायनेस्टी। बड़ी अहमियत की हामिल है ये डायनेस्टी, क्योंकि इसमें फिर मैंने आपको जैसे बताया कि बालोल लोदी जो थे उन्होंने लोदी डायनेस्टी को फाउंड किया। फिर इस ये जब फोत हो गया तो इसके अपने ही बच्चे ने सिकंदर लोदी ने 1498 से 1517 तक इस डायनेस्टी को जो है रूल किया। और फिर इसके लास्ट जो थे वो इब्राहिम लोदी साहब थे, सुल्तान इब्राहिम लोदी। और इसको फिर डिफीट किया हमारे 1526 में ही बाबर ने। और उसके बाद हमारी डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत की थी वो अपने इख्तिताम पजीर हुई। और इसके बाद जो हमारी डायनेस्टी स्टार्ट हुई वो थी दिल्ली सल्तनत का इख्तिताम हुआ और मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट हुई। फिर बाबर ने इस डायनेस्टी को इसको डिफीट करके 1526 में जो थी
इसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इसको डिफीट किया 1526 में। पहली बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी और बाबर की लड़ाई होती है। बाबर वॉन द गेम, बाबर ने फिर इसको डिफीट किया। अगली जंग होती है जी 1526 में, ये मुगलों के दौर में हुई थी, और फिर 1761 में हुई थी, ये भी मुगलों के दौर में हुई थी। तो ये आपने लोगों ने 3 बैटल ऑफ पानीपत याद रखनी है। पहली मैंने आपको बता दिया, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी की हुई थी, जिसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी को डिफीट हुआ था। ठीक है जी, तो ये थी हमारी सारी डायनेस्टीज, हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, और उम्मीद है कि आप लोगों को जो है बड़े अच्छे तरीके से ये सारी डायनेस्टीज समझ आ गई होंगी। इंशाअल्लाह ताला मैं कल की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे मुग़ल एम्पायर, और मुग़ल एम्पायर को भी हम इस तरीके से ही बस गो थ्रू करेंगे। लेकिन उसमें जो एक कैरेक्टर है अकबर, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अकबर की बहुत सी चीज़ें, इसने नया दीन इंट्रोड्यूस कराया, इसने जिज़िया अबॉलिश किया, इसने बहुत सी ऐसी चीज़ें की जो कि एमसीक्यूज़, ना सिर्फ एमसीक्यूज़ बल्कि आपके इंटरव्यू और वैसे भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। शायद आप लोगों को कभी लॉन्ग आज, क्योंकि इस पे एक इनफैक्ट लॉन्ग बन सकता है। तो बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मुगल डायनेस्टी। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मतलब सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है, डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।